Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to my channel at Fresh from the Ovens. Hope all of you are doing well. आज ही मैंने आप लोगों के लिए एक व्लॉग रिकॉर्ड किया था। दिन में जितना भी मैंने सर्विस की उसका कुछ हिस्सा जो मेरे फर्स्ट और सेकंड बैचेस थे मील्स के वो मैंने रेडी किए। तो मैं साथ साथ रिकॉर्ड करती गई जस्ट टू गिव यू पीपल एन आइडिया, जो भी होम किचन्स या होम शेफ्स हैं, होम बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप अपने कस्टमर्स को कैसे इनोवेटिव मील्स, इनोवेटिव आइडियाज इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। और प्लस ये कि अगर आप होम शेफ नहीं हो और अगर आप घर पे अपनी फैमिली के लिए डिनर अरेंज कर रहे हैं या फिर आपके घर पे कोई गेट टुगेदर है या हाई टी पार्टी है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस किस्म के मेन्यू में से कुछ सिलेक्ट करके आप उसमें सर्व कर सकते हैं। प्लस ये कि मुझे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि आप कैसे मल्टीटास्किंग करती हैं, आप कैसे इतना सारा काम जो है एकदम से मैनेज कर रही होती है। तो आप लोग को इन चीज़ों से, इन टिप्स से बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। इवन घर में जो बच्चियां हैं, घर में काम कर रही हैं, मदर्स हैं, मेरी बहनें हैं जो सोचती है कि नहीं यार हम लोग इतना सारा कैसे मैनेज करेंगे, फैमिली की कुकिंग करना, ये वो सारा कुछ। तो अगर आप लोग ऐसे मल्टीटास्किंग करें और थोड़े थोड़े से प्रेप्स करके रखें तो ट्रस्ट मी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो अपने घर का किचन मैनेज कर सकते हैं और विद इन बजट में रहते हुए आप लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। सो जी लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मेरे मेन्यू में था जी बहुत ही मजेदार किस्म का चना पुलाव, और इस पुलाव के और जो बर्गर्स मैंने आज सर्व किए हैं वो उसका फीडबैक मैंने बहुत सारे, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक्स आए थे, और लेकिन मैंने कुछ फीडबैक्स जो है वो वीडियो के एंड पे पोस्ट कर दिए, अपलोड कर दिए। तो आप लोग प्लीज वीडियो को एंड तक वॉच करें और बिल्कुल से देखना ना भूलें कि ये कितने ही मजे के राइस पक्के तैयार हुए। ये पुलाव मैंने बनाया था घी में, क्योंकि घी में जो पुलाव का और देसी खाने का मजा निकल के आता है वो ऑयल में नहीं आता। उसमें मैंने ढेर सारे प्याज डाले, आप समझ ले ये मेरे तकरीबन 1.5 किलो के बराबर चावल थे, और उसमें मैंने हाफ एक kg जो है वो बॉइल्ड चने ऐड करने हैं। सो मैंने उसी हिसाब से तकरीबन 750 ग्राम्स या 3 पाव के बराबर प्याज को स्लाइस किया, घी में फ्राई किया, साबित खड़े मसाले ऐड कर दिए, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया। मसालों में मैंने जीरा, साबित काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, मोटी इलायची यानी जो काली इलायची होती है, और साथ में दालचीनी की 2-3 स्टिक्स ये ऐड की थी। फिर मैंने प्याज फ्राई होने के बाद इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, टमेटोज ऐड किए, उसके बाद मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके इसको कवर कर दिया ताकि अच्छे तरीके से मसाला भून जाए। फिर मैंने इसमें उबले हुए चने ऐड किए और साथ में मैंने तीनों किस्म की मिर्चें ऐड की। इस पुलाव में मैंने तीनों किस्म की, आप लोग नोट कर ले, तीनों किस्म की मैंने मिर्चें ऐड की थी। लाइक इसमें कुटी लाल मिर्च, हरी मिर्च और काली मिर्च तीनों ही मैंने ऐड की है, क्योंकि चना पुलाव जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी साइड पे हो तो इसका मजा आता है। फीका फीका पुलाव हो तो फिर इसका मजा नहीं आता। नमक मैंने टोमेटोज के साथ ही ऐड कर दिया था, और ये जो मैंने एंड पे ऐड किया है वो जीरे का पाउडर है, यानी क्रश जीरा करके उसका मैंने 1 चम्मच ऐड किया। फिर मैंने उबले हुए चने ऐड कर दिए, अच्छे तरीके से इसकी बुनाई की। जितना मसाला फ्रेग्रेंट हो गया तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। मेरे पास 1.5 किलो के बराबर चावल थे, तो मैंने उसमें तकरीबन 2.25 लीटर के बराबर जो है वो पानी ऐड किया, यानी डबल से थोड़ा सा कम। और क्योंकि मैं बासमती राइस हमेशा यूज करती हूँ तो पानी एहतियात से डालें। और ये आज जो मैंने चावल यूज किया है ये कायनात 1121 है, 1121 इस सीड का नाम है। फिर मैंने इसमें थोड़े से लीमू के स्लाइस और 2 अदद पुलाव क्यूब्स भी मैंने इसमें ऐड की थी ताकि अच्छा सा चिकन वाला फ्लेवर आ जाए। तो जैसे ही इसकी कंडीशन दम वाली हुई तो इसको मैंने दूसरे वाले चूल्हे पे, बैक साइड पे जो चूल्हा है उस पे रख दिया। और ये मैंने, आपने देख लिया मेरे हाथ पे बोल में जो है वो हाथ का कुटा हुआ कीमा है जो मैंने रेडी करके रात ही को रख दिया था। और ये भी आपके लिए टिप है कि अगर आप लोग रात को प्रेप्स करके रख देंगे तो आपको सुबह पे बहुत आसानी रहेगी। ये जो चिकन स्कीवर्स हैं ये भी मैंने क्यूब्स को रात को मैरिनेट कर दिया था। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इनको इस पे लगाया है, स्कीवर्स पे लगाया से। एक तो बहुत जूसी एंड टेंडर रेडी होते हैं, प्लस ये कि आपका हाथ का काम बहुत आसान हो जाता है। हाथ के हाथ आपको बहुत सारे प्रेप्स जो हैं वो पहले से हुए हुए मिल जाते हैं। तो ये भी आपके लिए टिप नंबर 2 है कि रात को अगर आपने कोई भी चिकन या नेक्स्ट डे पे कुकिंग करनी है इस तरह की, तो आप उसको पहले से ओवरनाइट मैरिनेट करके रखें। एक तो वो अच्छा तैयार होता है, दूसरा आपके हाथ में टाइम की बहुत बचत हो जाती है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जो मसाला लगा हुआ था वो भी मैंने कर लिया, और ये मैंने पोटैटो चिकन के कटलेट्स बनाए थे, और ये भी मेरा एक बहुत जबरदस्त हैक था जो मैंने ट्राई किया और मेरे बहुत काम आया। तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला ये भी जरूर शेयर करूंगी। इतने कोई बेहतरीन किस्म के ये पोटैटो चिकन क्रिस्पी कटलेट्स बने थे ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा जी, तो गर्मा गर्म हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। चावल आप देखें ये बासमती है, लेकिन स्टिल कितने ही खिले खिले और प्यारे चावल है। कोई चावल जो है वो बिल्कुल से नीचे भी नहीं लगे हैं बेस पे भी पतीली के, और वैसे भी दाना जो है वो बिल्कुल से इंटैक्ट है, रिटेन्ड है अपनी शक्ल, कोई भी टूटे हुए चावल नहीं। और ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का कॉम्बो आपने सीख लिया कि अगर आप चने वाले चावल बनाते
हैं, उसके साथ मीठी सा पोर्शन ऐड करने के लिए आप इस पे ये चिकन के स्कीवर्स बना लीजिए। एक तो ये बहुत जल्दी से कुक भी हो जाते हैं और दूसरा इसके साथ कॉम्प्लीमेंट भी बहुत करते हैं। साथ में मैंने थोड़ा थोड़ा अनियन रिंग्स रख दिए, हरी मिर्ची ऐड की थोड़ी, और ये हमारे स्लाइडर्स भी रेडी है, पैटी वाले भी और क्रिस्पी पोटैटो चिकन वाले भी। इसे मैंने चीज लगाई थी और हाथ के हाथ ये आप लोग मील के जो है वो पैकिंग भी देख लीजिए। इतनी फास्ट काम करना पड़ता है गाइस कि आप लोगों की सोच है, लेकिन और ये जस्ट ये वीडियो भी शायद मैं कहती हूँ स्लो होगी, जितनी हम लोग सुबह सुबह भाग रहे होते हैं, इसलिए क्योंकि ये अर्ली लंचेस होते हैं और ये हमने 12:30 तक जो है ये साथ साथ डिस्पैच करने होते हैं, तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा भागना पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं होता कि आप लोग सोचें कि ये काम बहुत आसान है और आप लोगों को हर कोई सबज़बाग दिखा रहा है इतने कमाएं। यार गाइज इस तरह से नहीं होता है। कमाई बिल्कुल होती है, लेकिन जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे हाथ में आपके कुछ भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी ना किसी मकाम पे पहुंचने के लिए, या अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर है या अगर आपकी कोई बिजनेस एंटिटी है, तो उसको एक नाम, एक पहचान देने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। और ये है जी हमारे ज़बरदस्त किस्म के फीडबैक्स। एंड ऑल्सो मैंने चना पुलाव में एंड पे थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल किया था, वो करना ना भूलिएगा। ये हैं जी हमारे होममेड पैटी स्लाइडर्स विद चीज़ जो कि रेडी थे और इसके मैंने बहुत सारे बॉक्सेस आज पैक किए। और इसके अलावा मेरे पास हाई टी के भी ऑर्डर्स थे जिसमें सैंडविचेस एंड स्लाइडर बॉक्सेस थे, और बाकी लंच तो आप लोग देख ही चुके हैं। एंड गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द बिजनेस और द आइडियाज़, तो आप लोग मुझे बिल्कुल से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबको ही जो है वो रिप्लाई भी करूँ और आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर फॉर नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।